जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 61 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पेज बाय पेज आपको सभी का वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेज को। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड रेल पुल कोच्चि केरल है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन है? वेम्बनाड रेल पुल, जो कि कोच्चि केरल में है। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का उपयोग होता है? अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। इंफ्रारेड वेव्स का उपयोग होता है। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात डैंथलेन प्रपात है। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? डैंथलेन प्रपात है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। CRY क्राई का अर्थ है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। CRY का अर्थ क्या है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में अवस्थित है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में अवस्थित है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी वाईचुंग भूटिया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? वाईचुंग भूटिया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। प्रकाश का निर्वात में चलने का कारण उसका विद्युत क्षेत्र है। प्रकाश का निर्वात में चलने का कारण क्या है? उसका विद्युत क्षेत्र है। प्रकाश का दो अलग स्वरूप परावर्तन तथा अपवर्तन है। प्रकाश का दो अलग स्वरूप कौन कौन है? परावर्तन तथा अपवर्तन है। बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या मापने के लिए? हवा की गति मापने के लिए बोफोर्ट मापक्रम। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती आरंभ की थी। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में क्या है? तंबाकू की खेती आरंभ की थी। प्रसर्व तरंगे निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं। प्रसर्व तरंगे क्या है? ध्वनि में उत्पन्न निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं। तेल दीप में बत्ती का तेल केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। तेल दीप में बत्ती का तेल जो है, तेल दीप में बत्ती का तेल केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। किस क्रिया के कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है। टिबिया अस्थि पैर में होती है। टिबिया अस्थि कहाँ होती है? पैर में होती है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। एल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन निहित होता है। एल्कोहल में क्या निहित होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन निहित होता है। चोल राजा राज द्वितीय ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। चोल राजा कौन श्रीलंका पर कब्जा किया था? राज द्वितीय ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता गैर राज्यसभा सदस्य करता है। राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता कौन करता है? गैर राज्यसभा सदस्य करता है। मुगल शासक
मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया था। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। निम्न ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाता है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? सुलभ ऋण कहलाता है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन हैं? आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा या दिल्ली यमुना नदी के किनारे, या आगरा या दिल्ली यमुना नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। गोवा या पणजी मांडोवी नदी के किनारे। गोवा पणजी किस नदी के किनारे है? मांडोवी नदी के किनारे। कानपुर या हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर या हरिद्वार किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। वियना डेन्यूब नदी के किनारे। वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। बेलग्रेड भी किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे। बगदाद किस नदी के किनारे है? टाइग्रिस नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे बसा है। ब्यूनस आयर्स जो है ला प्लाटा नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। मदुरई वैगई नदी के किनारे बसा है। मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। वहीं बैंकॉक जो है मीनाम नदी के किनारे बसा है। मीनाम नदी के किनारे बैंकॉक बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे बसा है। पर्थ किस नदी के किनारे है? स्वान नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद किस नदी के? साबरमती नदी के किनारे बसा है। कोलंबो कोलानी नदी के किनारे बसा है। कोलंबो किस नदी के किनारे है? कोलानी नदी के किनारे कोलंबो बसा है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा है। लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। टोक्यो अराकाबा के किनारे बसा है। टोक्यो किस नदी के किनारे है? अराकाबा नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। रंगून इरावदी नदी के किनारे बसा है। रंगून किस नदी के किनारे है? इरावदी नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। लिस्बन टेगस नदी के किनारे बसा है। लिस्बन किस नदी के किनारे है? टेगस नदी के किनारे बसा है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। खार्तूम नील नदी के किनारे बसा है। खार्तूम किस नदी के किनारे है? खार्तूम जो है नील नदी के किनारे बसा है। बेलूर यांगची नदी के किनारे है। बेलूर किस नदी के किनारे है? यांगची नदी के किनारे। डबलिन लीफे नदी के किनारे। डबलिन किस नदी के किनारे है? लीफे नदी के किनारे बसा है। अब है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भारत के प्रमुख लोक नृत्य राज्य तो बिहू बिछुआ सतरिया ये असम का लोक नृत्य है। बिहू बिछुआ और सतरिया जो है कहाँ का लोक नृत्य है? असम राज्य का लोक नृत्य है। बाउल जात्रा बाउल और जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। बाउल जात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सरहुल कर्मा जाट जटिन झारखंड का लोक नृत्य है। सरहुल कर्मा जाट जटिन जो है कहाँ का है? झारखंड का लोक नृत्य है। छाऊ दलचाई माया सबरी ये उड़ीसा का लोक नृत्य है।
कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। छऊ, दलचाई, माया सबरी, ये जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी, कजरी, उत्तर प्रदेश। रासलीला, नौटंकी और कजरी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी, कजरी, उत्तर प्रदेश। छपेली और चांचरी, छपेली चांचरी जो है उत्तरांचल का लोक नृत्य है। छपेली और चांचरी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तरांचल का लोक नृत्य है। भांगड़ा गिद्धा जो है पंजाब या हरियाणा का लोक नृत्य है। भांगड़ा गिद्धा पंजाब या हरियाणा का लोक नृत्य है। घूमर, कठपुतली, पनिहारी, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर, कठपुतली और पनिहारी जो कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। गरबा, डांडिया और रास जो है गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा, डांडिया, रास जो है कहाँ का है? गुजरात का लोक नृत्य है। लावनी, तमाशा, दही हंडी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी, तमाशा, दही हंडी कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम, थुलाल और पदायुनी, ये केरल का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम, थुलाल, पदायुनी केरल का लोक नृत्य है। यक्षगान, करगा, कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान और करगा कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। डंडा या रहस, डंडा या रहस, नाचा और सुआ, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। डांडा या रहस, नाचा और सुआ जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। मुखौटा, युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा और युद्ध नृत्य ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। छऊ और मगही, ये जो है बिहार का लोक नृत्य है। छऊ और मगही जो है कहाँ का? बिहार का लोक नृत्य है। करगम और कबलतम, करगम और कबलतम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। करगम और कबलतम कहाँ का है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अब है महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनके संबंध स्थल। महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनसे संबंधित स्थल, तो स्थल और व्यक्ति दिया हुआ है। तो शांति निकेतन किससे संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से। तलवंडी गुरु नानक से संबंधित है। तलवंडी किससे संबंधित है? गुरु नानक से संबंधित है तलवंडी। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ओरेबिले महर्षि अरविंद घोष से संबंधित है। ओरेबिले किससे संबंधित है? महर्षि अरविंद घोष से। बेलूर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। बेलूर किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस से। बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। बारदोली किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। मक्का मदीना मोहम्मद साहब से संबंधित है। मक्का मदीना किससे संबंधित है? मोहम्मद साहब से। जेरूसलम ईसा मसीह से संबंधित है। जेरूसलम किससे संबंधित है? ईसा मसीह से। सेंट हेलेना ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। सेंट हेलेना किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट से। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध से संबंधित है। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीरादेई किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आनंद भवन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। अब है कुतुब मीनार की ऊंचाई 288 फीट है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 288 फीट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 288 फीट है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। महात्मा गांधी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर बैठे थे। महात्मा गांधी धरना पर कब बैठे थे? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर बैठे थे। विटामिन पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। विटामिन किस में सहायता नहीं करता है? पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता। सोडियम क्लोराइड क्या है? मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? मेघालय में अवस्थित है। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। नागालैंड 1963 में राज्य बना। नागालैंड कब राज्य बना? 1963 ईस्वी में राज्य बना। भारत में विद्युत रेल का संचालन 1925 में प्रारंभ हुआ था। भारत में विद्युत रेल का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? 1925 में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण
में 1917 में किया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। सबसे अधिक लोहा हरी सब्जी में पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? हरी सब्जी में पाया जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होता है। इसका सूत्र है एक इस तरह से, चपास, चंद्र ग्रहण चपास, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होता है चपास, और सूर्य ग्रहण का 50। सूर्य ग्रहण में जो है चंद्रमा बीच में होता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है चंद्रमा होता है। और चंद्र ग्रहण में चपास, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी। वही यहाँ भी कह रहा है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। विटामिन ए यकृत में संचित किया जाता है। विटामिन ए कहाँ संचित किया जाता है? यकृत में संचित किया जाता है। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया गया था। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया गया था। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित हुई थी। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज होती है। 15वीं शताब्दी के अंत 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट उतरा था। 15वीं शताब्दी के अंत 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट उतरा था। क्रिकेट खेल का सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था। क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। CRISIL एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। CRISIL क्या है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। संसार का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मीड झील बोल्लर बांध USA में है। संसार का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मीड झील जो है बोल्लर बांध USA में है। लड़ाकू विमान मिराज को फ्रांस देश बनाता है। लड़ाकू विमान मिराज को कौन देश बनाता है? फ्रांस देश बनाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के थे। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? स्वीडन देश के थे। तो आपका पेज नंबर 61 जो था स्पेडी का ये कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो हमारे चैनल से अभी अभी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का आपको पेज बाय पेज सभी पेज का वीडियो मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।